हेलो गाइस, कैसे हैं सभी। आई होप सब ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा सेकेंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है समरी। फर्स्ट टॉपिक है आपका राइटिंग स्किल्स, और राइटिंग स्किल्स में ही आपको 3 से 4 टॉपिक पढ़ने हैं। तो फर्स्ट टॉपिक जो है वो आपका समरी है। तो समरी के बारे में आज हम जानेंगे कि समरी क्या होता है, उसके जितने भी पार्ट्स हैं सबको देखेंगे। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि समरी क्या होता है। समरी इज़ अ कॉन्डेंस्ड वर्जन ऑफ एन ओरिजिनल टेक्स्ट, यूजुअली अ फुल आर्टिकल और बुक्स। ठीक है। समरी क्या है? कॉन्डेंस मीन्स होता है संक्षिप्त या ब्रीफ। समरी इज़ अ कॉन्डेंस्ड वर्जन, यानी कि एक ब्रीफ वर्जन है जो कि हम करते हैं। ब्रीफ समरी बनाते हैं किसकी? ओरिजिनल टेक्स्ट की। या यूजुअली वो या तो एक आर्टिकल हो सकता है या तो किसी बुक की हम समरी बनाते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि मेन हमारा जो मेन टॉपिक होता है, मेन हमें जो टॉपिक दिया जाता है, कोई भी बुक हो सकती है, कोई भी आर्टिकल हो सकता है जो कि डिटेल फॉर्म में होती है, तो हम उसको एक ब्रीफ फॉर्म में उसको बनाते हैं, जिसमें ओवरऑल सारी इन्फॉर्मेशन होती है बट एक संक्षिप्त वे में, एक ब्रीफ वे में होती है। तो उसको हम बोलते हैं समरी। समरीज आर यूजुअली अराउंड अ पैराग्राफ लॉन्ग एंड मे इवन बी अ फ्यू पैराग्राफ्स लॉन्ग डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द वर्क बीइंग कंटेंट। तो समरी जो होती है वो आपकी एक पैराग्राफ में भी हो सकती है और 2 पेज में भी हो सकती है या 10 पेज में भी हो सकती है। तो इसकी जो लेंथ होती है वो डिपेंड करती है कि आपका जो मेन कंटेंट है, जो ओरिजिनल कंटेंट है, वो कितना लॉन्ग है। अगर आप 10-50 पेज की बुक है उसकी समरी बना रहे हैं तो 10 पेज में आपको 10 या 15 पेज में आपको समराइज़ करना है। अगर आप 1 पेज की समरी बना रहे हैं, 1 पेज आपका जो आपका कंटेंट है वो आपका 1 पेज का है, तो इसके लिए आप 2 या 3 लाइन या 4 लाइन एक पैराग्राफ बना सकते हैं, दे सकते हैं। तो इसका लेंथ जो है वो डिपेंड करता है कि जो आपका मेन आर्टिकल है या बुक है वो उसकी लेंथ क्या है। नेक्स्ट हमें ये पढ़ना है व्हेन टू समराइज़। हम समरी कब बनाते हैं या कब करते हैं। ठीक है, इसका यूज़ क्या है, एक तरीके से बोल सकते हैं इसका यूज़ क्या है। तो एज अ स्टैंड अलोन असाइनमेंट टू शो यू हैव अंडरस्टूड द मटेरियल। जैसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ स्कूल टाइम में या अभी BLLB में एक असाइनमेंट दिया जाता है, पर्टिकुलर कोई एक टॉपिक दिया जाता है, तो उसके लिए भी आप क्या करते हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आपके पास है, बुक्स है, इंटरनेट है, विकिपीडिया है, या और भी जो आपके नोट्स हैं, उनमें से सारी चीज़ों को आप सर्च करते हैं, कलेक्ट करते हैं, और उनमें से आपको जो क्लियर लगता है, समझ में आता है, अंडरस्टूड कर लेते हैं, उन सारी चीज़ों को समराइज़ करके आप अपने एक नोट्स बनाते हैं, असाइनमेंट प्रिपेयर करते हैं। तो असाइनमेंट बनाने के लिए अगर आपको कोई भी टास्क असाइन किया गया है, कोई टॉपिक असाइन किया गया है, तो उसके लिए आप समरी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है टू कीप नोट्स दैट विल हेल्प यू रिमेंबर व्हाट यू हैव रीड। ठीक है, आप नोट्स बनाने के लिए भी समरी बनाते हैं कि आपने क्या सीखा, क्या पढ़ा। ठीक है। टू गिव एन ओवरव्यू ऑफ अदर रिसर्चर्स वर्क इन अ लिटरेचर रिव्यू। ठीक है, अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं तो आप एक लिटरेचर रिव्यू बनाते हैं। लिटरेचर रिव्यू क्या होता है कि पर्टिकुलर अगर आपने कोई भी टॉपिक लिया है, जैसे आपने टॉपिक लिया पॉपुलेशन, ठीक है, तो पॉपुलेशन से रिलेटेड आप और कितने ऑथर्स हैं या और कितने रिसर्चर्स हैं जिन्होंने इस पर रिसर्च की है, तो उन सभी के आर्टिकल को या बुक को आप पढ़ते हैं और उनकी एक समरी बनाते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं लिटरेचर रिव्यू, यानी कि पहले की हुई लिटरेचर को हम एक बार रिव्यू करते हैं और इसकी एक समरी बनाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं लिटरेचर रिव्यू। तो समरी आप लिटरेचर रिव्यू के लिए भी बनाते हैं अगर आप एज अ रिसर्चर वर्क कर रहे हैं। तो कब कब हम समराइज़ करते हैं? हम असाइनमेंट अगर हमें मिलता है तो हम समराइज़ करते हैं, या हम अपनी नोट्स बनाने के लिए समराइज़ करते हैं, या आप रिसर्च कर रहे हैं तो उसके लिए आप समरी का यूज़ करते हैं। फॉलो द 5 स्टेप्स आउटलाइंस बिलो टू राइट अ गुड समरी। एक अच्छी समरी बनाने के लिए आप अगर ये 5 स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपकी समरी बेस्ट होगी। फर्स्ट है रीड द टेक्स्ट। सेकेंड है ब्रेक द टेक्स्ट डाउन इनटू सेक्शंस। थर्ड है आइडेंटिफाई द की पॉइंट्स इन ईच सेक्शन। फोर्थ है राइट द समरी, चेक द समरी अगेंस्ट द आर्टिकल। तो एक एक करके हम देखते हैं। फर्स्ट है आपका रीड द टेक्स्ट। रीड द टेक्स्ट यानी कि जो आपको टेक्स्ट मिला है, टेक्स्ट मीन्स कि ओरिजिनल टेक्स्ट जो आपको कंटेंट्स मिला है, जो टॉपिक या कोई भी बुक मिली है उसकी आपको समरी बनानी है, तो पहले आपको उसको रीड करना है। तो रीड करने के लिए 3 स्टेज बताए गए हैं। फर्स्ट ये है कि आप स्कैन कर लीजिए, जल्दी से क्विकली जो है वो आप स्कैन कर लीजिए एक बार पूरे का पूरा जो भी आपका कंटेंट है। 2 पेज का है तो 2 पेज आप स्कैन करके पढ़ लीजिए। सेकंड है कि आपने एक बार क्विकली रीड कर लिया, उसके बाद फिर आप उसको बहुत ही केयरफुली रीड करिए।
देन आप थोड़ा सा स्किम वे में जल्दी से एक बार फिर से ये कंफर्म करिए कि जो आपने अंडरस्टूड किया है, जो आपने की पॉइंट निकाला है, जो समझा है इस पर्टिकुलर बुक से समराइज़ किया है, तो वो कंफर्म है कि ये श्योर है कि ये बेस्ट है या राइट है या नहीं। तो आप रीड करने के लिए 3 स्टेज में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट आप ओवरऑल पढ़िए, सेकेंड आप उसको डिटेल में पढ़िए और उससे कंक्लूड करिए, ठीक है। उसके बाद फिर आपको ये देखना है, एक बार फिर से चेक करना है कि जो आपने कंक्लूड किया है वो सही है या नहीं। तो रीड करने का ये वे है। फर्स्ट सेकेंड है आपका ब्रेक द टेक्स्ट डाउन इनटू सेक्शन। तो जो भी आपके टेक्स्ट हैं उनको आपको सेक्शन में डिवाइड करना चाहिए। जब आप समरी बना रहे हैं तो उनको आपको हेडिंग्स या पॉइंट्स में डिवाइड करना चाहिए। जैसे आप लोग लिखते हैं, फर्स्ट इंट्रोडक्शन डालते हैं, नेक्स्ट मेथड्स, रिजल्ट, डिस्कशन, कंक्लूजन। तो इस तरीके से पॉइंट वाइज अगर आप समरी अपनी बनाएंगे तो आपको इजी रहेगा उसको एक्सप्लेन भी करना और प्लस आप उसको समराइज भी अच्छी तरीके से कर लेंगे। थर्ड है आपका आइडेंटिफाई द की पॉइंट्स इन ईच सेक्शन। जितने भी सेक्शंस आपने बनाए हैं, इंट्रोडक्शन है, बॉडी है, कंक्लूजन है, तो ये इन सारे सेक्शन को आपको बहुत अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई करना है कि ये सारी चीज़ें जो हमने इसमें मेंशन की है वो क्लियर है या नहीं। नेक्स्ट है आपका फोर्थ स्टेप जो है वो है राइट द समरी। तो बाकी के जो आपके 3 स्टेप्स थे पहले के स्टार्टिंग के, तो वो आपके थे कि आप समरी जब लिखने जा रहे हैं तो उससे पहले की प्रिपरेशन थी। तो अभी क्या करना है, फोर्थ स्टेप पर आपको समरी राइट करना है। तो समरी राइट करते टाइम आपको क्या करना है, डू नॉट कॉपी एंड पेस्ट पार्ट्स ऑफ द आर्टिकल, नॉट इवन जस्ट अ सेंटेंस और 2। तो हमें क्या करना है, हम जब समरी लिख रहे हैं तो हमें ऐसा नहीं करना है कि हमने जस्ट जो हमें आर्टिकल मिला है या जो मेन कंटेंट मिला है उसी की हम कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं, बल्कि उसमें हमें अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग शो करनी है। तो इसको शो करने के लिए जो वे बताया गया है, द बेस्ट वे टू डू दिस इज़ टू पुट द आर्टिकल असाइड एंड राइट आउट योर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑथर्स की पॉइंट। समरी लिखने का जो बेस्ट वे है वो क्या है कि जो आपको आर्टिकल मिला है, जो आपको मेन कंटेंट्स मिला है, उसको आपको सामने रखना है। फॉर एग्जांपल ये एक पैराग्राफ है, तो इस पैराग्राफ को आपको रीड करना है और इस पैराग्राफ से आपको जो भी समझ में आया, जो भी आपने अंडरस्टैंड किया है, उसकी एक समराइज वे में अपनी थॉट्स लिख देना है। तो इस तरीके से आप दूसरा पैराग्राफ लिखेंगे तो दूसरा जो है वो समराइज़ कर लेंगे। तो इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो आपको ईजी रहेगा लिखने में, ठीक है। कॉपी पेस्ट नहीं करना है, अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ लिखना है। और जो बेस्ट वे है लिखने का वो क्या है कि आर्टिकल को आप सामने रखकर उसको पढ़ के आप समराइज़ कर सकते हैं पर पैराग्राफ। एग्ज़ाम्पल, जैसे कि एग्ज़ाम्पल बताया गया है, एक आर्टिकल है, apples are often used to represent a healthy lifestyle and research has shown their nutritional properties could be beneficial for various aspects of health। सेब का उपयोग अक्सर एक स्वस्थ जीवन शैली का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है और शोध से पता चला है कि उनके पोषण संबंधी गुण स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो ये क्या है, एक पैराग्राफ दिया गया है, इस पैराग्राफ के आपको समरी लिखना है। तो इसमें इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है, जनरली एप्पल के बारे में बताया गया है। एक हेल्दी एप्पल जो होता है वो एक हेल्दी लाइफ स्टाइल क्रिएट करता है। तो समराइज वे में हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, फॉर्म में कुछ लिख सकते हैं, वी समराइज दिस आर्टिकल विच साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेट्स द ओल्ड सेइंग। पुराने टाइम में ये चीज़ें कही गई है कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर्स अवे, एक सेब एक दिन डॉक्टर को दूर रखता है। तो ये कहावत है। तो इस पैराग्राफ को हम इस पर्टिकुलर लाइन के साथ समराइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें समराइज़ करना। जनरली 1/3 जो होता है वो आपका होता है। अगर आपके 3 लाइन का आर्टिकल दिया हुआ है तो उसको आप 1 लाइन में समराइज़ करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने जो मेन आर्टिकल या बुक्स है, ओरिजिनल टेक्स्ट है, उसको समराइज़ कर सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ। ये पैराग्राफ अगर आपको क्लियर हो गया है तो आप इसी को अपनी लैंग्वेज में, अगर आपको ये चीज़ें भी नहीं आ रही है, ये चीज़ें भी आपने नहीं सुनी है, नहीं आ रही है, तो आप अपने तरीके से भी इसको लिख सकते हैं कि सेब जो है वो हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है।
नेक्स्ट आपका स्टेप 5 है चेक द समरी अगेंस्ट द आर्टिकल। ठीक है, जो आप लास्ट स्टेप में क्या करना है कि आपने जो भी समरी राइट की है, लिखी है, एक बार आपको रीचेक करना है। कहीं ऐसा नहीं है कि आर्टिकल की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो मीनिंग है, वो कुछ और है और आपकी अंडरस्टैंडिंग कुछ और है, जिसमें आपको कुछ मिसमैच ना हो या कुछ रॉन्ग ना हो। तो इसके लिए आपको रीचेक करना चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं रीचेक करने में कि ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो या और भी जो फॉर्मेलिटीज़ है वो कंप्लीट ना हो, तो इसलिए एक बार रीचेक करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी समरी कंप्लीट हो चुकी है टॉपिक। इस टॉपिक से फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चंस आते हैं, कुछ जो क्वेश्चन जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं वो क्या है। फर्स्ट है व्हाट इज़ अ समरी। बता दिया गया समरी क्या है। जो हमारे पास ओरिजिनल टेक्स्ट होता है या बुक है या आर्टिकल है, तो उसको हम जो शॉर्ट फॉर्म में उसका एक निचोड़ पेश करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, उसको हम बोलते हैं समरी। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है हाउ लॉन्ग इज़ अ समरी। समरी कितनी लंबी हो सकती है। तो उसमें बताया गया है कि समरी जो है वो आपके डिपेंड करती है आपके ओरिजिनल टेक्स्ट पर कि ओरिजिनल टेक्स्ट कितना लॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ कैन आई समराइज द सोर्स विदाउट प्लेजराइजिंग। तो आप इसकी मीनिंग होते हैं कि आपको सिंपली जो कॉपी पेस्ट है वो नहीं करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी राइटर ने कुछ लिखा है, राइटर ने कुछ अपनी बुक्स में लिखा है, तो आप उसी को कॉपी करके अपने आर्टिकल या अपने रिसर्च में प्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं प्लेजराइजिंग। ठीक है, साहित्यिक चोरी जिसको हम बोलते हैं, तो हमें ये नहीं करना है। तो इसके बिना यानी कि ये साहित्यिक चोरी किए बिना हम समरी कैसे लिखें, तो इसके लिए भी मैंने बताया है कि आपको क्या करना है कि अपने आर्टिकल या अपने कॉन्टेक्स्ट को सामने रखना है और पैराग्राफ पढ़ते हुए आप उसका जो भी अंडरस्टैंडिंग है, जो भी निचोड़ है, वो प्रेजेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर करिएगा।